हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ही यूट्यूब चैनल काव्य ज्ञान टीवी पर। प्यारे बच्चों, मैं आ गया हूं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर। जिस क्लास में आज मैं आपको बताऊंगा अंग्रेजी में नाम लिखना और पढ़ना, वो भी बहुत ही सरल तरीक़ा से, वो भी प्योर हिंदी तरीक़ा से। तो फ्रेंड्स, जो भी बच्चे अंग्रेजी शुरू से पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो हमारी इस क्लास को जॉइन करके लास्ट तक ज़रूर देखना। फ्रेंड्स, मैं बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। और हाँ, जो बच्चे ए से जेड तक और ए से ज्ञानी तक अभी तक उन्होंने नहीं याद किए हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट और हिंदी वर्णमाला को अच्छे से याद नहीं किया है, तो वो सबसे पहले अल्फ़ाबेट यानी ए से जेड तक ABCD याद कर लें और ए से ज्ञानी तक हिंदी वर्णमाला को अच्छे से याद कर लें। आप तभी हिंदी को अंग्रेजी में या फिर अंग्रेजी को हिंदी में पढ़ना सीख पाओगे। तो फ्रेंड्स, जो भी बच्चा आज हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि रोज़ाना और ऐसी ही ढेर सारी वीडियो की नोटिफिकेशन रोज़ाना आपको मिलती रहे। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करेंगे, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं एक आपको बात बताना चाहूँगा, आप कोई भी काम डेली प्रैक्टिस करें। अगर आप पे नहीं आता है, डेली करने से, रिवीजन करने से वो काम आप पे ज़रूर आ जाएगा। चाहे कोई काम हो या फिर अंग्रेजी पढ़ना हो या फिर हमें कोई रीडिंग करना हो, कोई भी काम हो रिपीट करने से आ जाता है। आप डरें नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं आपको 2-4 वीडियो नहीं तो 10-15 वीडियो मैं ज़रूर बता दूंगा कि हिंदी नामों को अंग्रेजी में किस प्रकार लिखते हैं या फिर अंग्रेजी को हिंदी में कैसे पढ़ते हैं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट, G1। अब देखो, जे को किससे बनाएंगे अंग्रेजी में? जे को बनाएंगे अंग्रेजी में जे से। अब देखो, ये किसी का नाम है G1, पहले शब्द पे ही बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा किससे बनाते हैं? डबल ई से। किससे बनाते हैं? डबल ई। ये हो गया जी। वे को किससे बनाएंगे? 22 नंबर वी से। देखो, वे जब हिंदी को अंग्रेजी में लिखते समय एक लॉजिक होता है, अगर अक्षर पे कोई मात्रा नहीं है तो हमें इसकी बगल में ए लगाएंगे। लास्ट में क्या है? ने। तो ने को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? एन से। तो ये हो गया G1। चलते हैं आगे। नवीन। अगला शब्द क्या है? नवीन। तो ने को किससे बनाते हैं? ने को बनाते हैं अंग्रेजी में एन से। मैंने अब आपको बताया, जब कोई मात्रा नहीं तो हमें इसकी बगल में ए लगाते हैं। वे को किससे बनाया? 22 नंबर वी से। तो यहाँ भी बनाएंगे हम 22 नंबर वी से। अब देखो, 3 अक्षर का शब्द है, बीच वाले अक्षर पे बड़ी की मात्रा है, तो मैंने आपको बताया बड़ी की मात्रा को हम डबल ई से भी बनाते हैं और कभी कभार आई से भी बनाते हैं। ज़्यादातर बड़ी की मात्रा का यूज जो अंग्रेजी में, हिंदी से अंग्रेजी में लिखते समय आई से होता है, तो हम यहाँ पे आई लिख देंगे। ने को किससे बनाते हैं अंग्रेजी में? एन से। तो ये हो गया नवीन। हम यहाँ डबल ई का भी प्रयोग कर सकते हैं तो भी वो सही माना जाएगा, और आई से भी यूज़ करेंगे तो ये भी ठीक है। किसी भी प्रकार से पढ़ लो, गलत नहीं मानेंगे। चलते हैं आगे। पवन। देखो, पे को किससे बनाएंगे अंग्रेजी में? पी से। कोई भी मात्रा नहीं है, बगल में लगा देंगे ए। वे को बनाएंगे अंग्रेजी में 22 नंबर वी से। जब कोई मात्रा नहीं है तो हम इसकी भी बगल में लगा देंगे ए। ने को किससे बनाएंगे अंग्रेजी में? एन से। क्या हो गया ये? पवन। कोई बच्चा वे को यहाँ पे डब्ल्यू से भी बनाते हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेट जब आप स्वर को जब याद करोगे तो वे को हम डब्ल्यू से भी बनाते हैं और 22 नंबर वी से भी बनाते हैं। तो बहुत से पवन लिखते हैं PAWAN, ऐसे भी ठीक है, और दूसरे प्रकार से लिखेंगे तो यहाँ डब्ल्यू भी लिख सकते हैं आप। चलते हैं आगे। कमल। देखो, के को किससे बनाएंगे अंग्रेजी में? के से। कोई मात्रा नहीं है, बगल में लगा देंगे ए। मैं को किससे बनाएंगे अंग्रेजी में? एम से। जब मैं पे भी कोई मात्रा नहीं है तो हम इसकी भी बगल में लगा देंगे ए। ले को बनाएंगे लास्ट में अंग्रेजी में एल से। तो ये क्या हो गया? कमल। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है? ललित। तो ले को किससे बनाएंगे अंग्रेजी में? एल से। कोई मात्रा नहीं है ले पे, तो
क्या करेंगे, इसकी बगल में ए लगा देंगे। दोबारा से ले, तो ले को सबसे पहले हम अक्षर की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद हम मात्रा की। तो ले को क्या से बनाएंगे, एल से। अब देखो ले पे छोटी की मात्रा है तो इसको किससे बनाएंगे, आई से। और लास्ट में तय को किससे बनाएंगे अंग्रेजी में, टी से। तो ये हो गया ललित। चलते हैं आगे, काव्या। अब देखो अक्षर में आधा अक्षर आया तो बताऊंगा किस प्रकार से लिखोगे। के को किससे बनाएंगे अंग्रेजी में, के से। के पे आ की मात्रा है तो आ की मात्रा के बनाते हैं ए से। आदि वे को किससे बनाएंगे, 22 नंबर वी से। जब भी कोई आधा अक्षर आए तो हम उसकी बगल में ए का प्रयोग कभी भी नहीं करते हैं। अगला अक्षर है ये, तो हम तुरंत ये की अंग्रेजी लिखेंगे, तो ये को किससे बनाएंगे, या यज्ञ को 22 से। लास्ट में आ की मात्रा है तो आ की मात्रा बनाएंगे ए से। तो ये हो गया काव्या। नेक्स्ट, स्थान। मैंने अभी भी बताया था कोई भी अक्षर अगर आधा आए, बीच में आए या पहले आए तो हम इसके साथ ए का प्रयोग नहीं करते हैं। तो वे कौन सी से, आदि छोटी से। तो हम कैसे लिखेंगे आदि को, केवल एस से, बगल में हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला अक्षर क्या, थे। तो थे को किससे बनाते हैं, टी एच से। आ की मात्रा लगी हुई है तो आ की मात्रा बनाएंगे ए से। ने को किससे बनाएंगे, एन से। तो ये हो गया स्थान। फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको समझ में आ रही है। और अगर कोई भी हमारी वीडियो में त्रुटि या कोई कमी पा रही हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम उस कमी को भी अगली वीडियो में सुधार सकें। नेक्स्ट, शिकार। ये कौन सी से, बड़ी से। इसको बोलते हैं बड़ी से। तो बड़ी से को किससे बनाएंगे, एस एच से पे छोटी की मात्रा लगी हुई है तो मैंने आपको बताया छोटी की मात्रा आई से बनाते हैं। देखो जितनी भी मात्राएं आपको उनकी अंग्रेजी याद होनी चाहिए, तभी आप हिंदी से अंग्रेजी लिखते समय कोई भी कमी नहीं रहेगी। सबसे पहले आप मात्राओं की अंग्रेजी याद करें। चलते हैं आगे, के को किससे बनाएंगे अंग्रेजी में, के से। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा बनाते हैं ए से। लास्ट में रे को अंग्रेजी में बनाएंगे आर से। तो ये हो गया शिकार। नेक्स्ट, शादी। देखो बड़ी से, मैंने आपको बताया भी बड़ी से को एस एच से बनाएंगे, एस एच। आ की मात्रा लगी हुई है तो आ की मात्रा बनाएंगे ए से। दे को बनाएंगे अंग्रेजी में डी से। लास्ट में है बड़ी की मात्रा, तो बड़ी की मात्रा ज़्यादातर आप आई से ही यूज करना अगर लास्ट में आए तो। चलते हैं आगे, सुधार। देखो छोटी से को किससे बनाते हैं, केवल एस से। छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है से पे तो उसको बनाएंगे अंग्रेजी में यू से। दह को किससे बनाते हैं अंग्रेजी में, डी एच से। आ की मात्रा है दह पे तो आ की मात्रा मैंने आपको बताया है बनाएंगे उसको ए से। लास्ट में रे को अंग्रेजी में बनाएंगे आर से। तो ये क्या हो गया, सुधार। चलते हैं आगे, श्याम। अगला अक्षर क्या है, श्याम। तो आदि से को किससे बनाएंगे, ये बड़ी से है तो इसको बनाएंगे एस एच से। तुरंत अगला अक्षर क्या है, या यज्ञ। तो या की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, 22 से। आ की मात्रा है यह पे तो मैंने आपको बताया आ की मात्रा ए से बनाएंगे। लास्ट में मैं को अंग्रेजी में बनाएंगे एम से। तो ये क्या हो गया, श्याम। चलते हैं आगे, संचित। अगला शब्द क्या है, संचित। अब देखो छोटी से को किससे बनाएंगे, एस से। अंग की मात्रा किससे बनाएंगे, ए एन से। अंग की मात्रा ए एन से बनाते हैं और किसी शब्द में ए एम से भी बनाते हैं। तो चे को किससे बनाएंगे, सी एच से। छोटी की मात्रा है चे पे तो उसको बनाएंगे अंग्रेजी में आई से। और लास्ट में तय को अंग्रेजी में बनाएंगे टी से। तो ये हो गया संचित। नेक्स्ट, घुमाना। अगला शब्द क्या है, घुमाना। तो घ को किससे बनाएंगे, जी एच से। छोटे ऊ की मात्रा है तो मैंने आपको बताया छोटे ऊ की मात्रा यू से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, यू। मैं को बनाएंगे अंग्रेजी में एम से। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा बनाएंगे ए से। ने, लास्ट में ने को अंग्रेजी में बनाएंगे एन से। अगर आ की मात्रा लास्ट में तो यहाँ भी हम बना देंगे इसे ए से। तो ये हो गया घुमाना। नेक्स्ट,
रेवती। अब देखो रे को किससे बनाएंगे अंग्रेजी में? आर से। छोटी ए की मात्रा लगी हुई है तो छोटी ए की मात्रा बनाएंगे अंग्रेजी में ई से। वे को बना देंगे 22 नंबर वी से। तय को किससे बनाएंगे अंग्रेजी में? टी से। और बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा बनाएंगे उसको आई से। अब देखो आप सोच रहे होंगे कि वे पे कोई मात्रा नहीं है तो आपने ए का प्रयोग नहीं किया है। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात ध्यान दिला दूं, जब भी कोई 3 अक्षर का शब्द आए, पहले और लास्ट अक्षर पे मात्रा हो और बीच वाले अक्षर पे कोई भी मात्रा ना हो तो हम उसकी बगल में ए का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, चलते हैं आगे। तुलसी। तय को बनाएंगे अंग्रेजी में टी से। छोटे ऊ की मात्रा है, बनाएंगे उसको यू से। ले को बनाएंगे अंग्रेजी में एल से। अब देखो छोटी से को बनाएंगे अंग्रेजी में केवल एस से। बड़ी की मात्रा है तो उसको बनाएंगे आई से। तो ये हो गया तुलसी। जिस प्रकार से वे पे कोई मात्रा नहीं, पहले और लास्ट अक्षर पे मात्रा है तो हमने यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं किया है। उसी प्रकार हमने एल के बाद ए का प्रयोग नहीं किया है क्योंकि तय पे भी ऊ छोटे ऊ की मात्रा है और बड़ी की मात्रा लास्ट वाले अक्षर पे है। चलते हैं आगे। अब देखो नेक्स्ट शब्द क्या है? लक्ष्यता। क्या है? लक्ष्यता। तो ले को किससे बनाएंगे अंग्रेजी में? एल से। कोई मात्रा नहीं है ले पे, हम इसकी बगल में लगा देंगे ए। 6 से क्षत्रिय को किससे बनाते हैं अंग्रेजी में? के एस एच से। अब देखो 6 पे बड़ी छोटी ई की मात्रा लगी हुई है तो छोटी की मात्रा है तो उसको बनाएंगे आई से। तय को बनाएंगे अंग्रेजी में टी से। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा बनाएंगे ए से। तो ये हो गया लक्ष्यता। क्या हो गया ये? लक्ष्यता। इस 6 में आदि कै छुपी होती है, जब भी आप पढ़ोगे तो लक्ष्यता पढ़ोगे। चलते हैं आगे। उम्मीद। अब देखो छोटे ऊ को किससे बनाएंगे अंग्रेजी में? यू से। आदि में को बनाएंगे अंग्रेजी में एम से। दोबारा से अक्षर पूरा में तो दोबारा से बनाएंगे हम एम। बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा किससे बनाएंगे? आई से। हम यहाँ आई भी लिख सकते हैं और डबल ई भी लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है। दे को बनाएंगे लास्ट में डी से। तो ये क्या हो गया? उम्मीद। नेक्स्ट लक्ष्मी। अब देखो ले को किससे बनाएंगे? एल से। कोई भी मात्रा नहीं है, बगल में लगा देंगे ए। आदि 6। आदि 6 हो या पूरी 6 हो, आदि 6 के साथ ए का प्रयोग नहीं करते हैं। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, अगर पूरी 6 तो हम इसकी बगल में ए का प्रयोग करते हैं जब इस पर कोई मात्रा ना हो। तो आदि 6 को किससे बनाएंगे? के एस एच से। तुरंत अगला अक्षर क्या? मैं। तो मैं को बनाएंगे अंग्रेजी में एम से। और बड़ी की मात्रा है तो उसको बनाएंगे आई से। तो ये हो गया लक्ष्मी। नेक्स्ट औरत। अब देखो पहले अक्षर पे ही ओ यानी ओ से औरत, सीधा सीधा ओ से औरत किससे बनाते हैं? ए यू से। तो ये ओ। अब रे को बनाएंगे अंग्रेजी में आर से। रे पे कोई भी मात्रा नहीं है, हम इसकी बगल में ए लगा देंगे। तय को बनाएंगे लास्ट में अंग्रेजी में टी से। तो ये हो गया औरत। नेक्स्ट निपुण। ने को किससे बनाएंगे अंग्रेजी में? एन से। छोटी की मात्रा है उसको बनाएंगे आई से। पे को बनाएंगे अंग्रेजी में पी से। पे जब छोटे ऊ की मात्रा है तो उसको बनाएंगे अंग्रेजी में यू से। अब देखो णे को हमेशा एन से बनाते हैं। तो ये हो गया निपुण। हम इसको हिंदी में निपुण भी पढ़ सकते हैं, निपुण। चलते हैं आगे। शामिल। देखो बड़ी से को मैंने आपको बताया, बड़ी से बनाते हैं एस एच से। जब आ की मात्रा लगी हुई है से पे तो उसको बनाएंगे अंग्रेजी में ए से। तो ये हो गया सा। अब मैं की अंग्रेजी क्या है? एम से लिखेंगे। जब मैं पे छोटी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा आई से लिखेंगे। लास्ट में ले को अंग्रेजी में एल से बना देंगे। तो ये हो गया शामिल। चलते हैं आगे। अगला शब्द है तरुण। तो तय को किससे बनाएंगे? टी से। जब तय पे कोई भी मात्रा नहीं है तो इसकी बगल में लगा देंगे ए। रे को बनाएंगे अंग्रेजी में आर से। रे पे छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है तो छोटे ऊ की मात्रा यू से बनाएंगे। णे को मैंने अभी बताया आपको एन से बनाते हैं, तो इसको यहाँ पे हम एन से बनाएंगे।
तो ये हो गया तरुण। हम इसको तरुण भी पढ़ सकते हैं और तरुण भी पढ़ सकते हैं। चलते हैं आगे। हिचकी। अब देखो, हिचकी पहले और लास्ट अक्षर पे मात्रा है तो हम बीच वाले अक्षर के साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे। मैंने आपको ये 2 अक्षर पहले ही बता दिए हैं। तो किस प्रकार लिखेंगे? है को बनाएंगे अंग्रेजी में एच से, छोटी की मात्रा है उसको बनाएंगे आई से। ही, चे की अंग्रेजी क्या है? सी एच। तो ये हो गया हिच। अब सीधी के को बनाएंगे अंग्रेजी में के से, और बड़ी की मात्रा बनाएंगे अंग्रेजी में आई से। तो ये हो गया हिचकी। चलते हैं आगे। बिमला। तो बे को किससे बनाते हैं? 22 नंबर वी से, छोटी की मात्रा है बनाएंगे उसको आई से। तो ये हो गया बी। मैं को बनाएंगे अंग्रेजी में एम से। अब देखो, पहले अक्षर पे भी मात्रा है और लास्ट अक्षर पे भी मात्रा है, तो हम इसकी बगल में ए का प्रयोग कर देंगे तो भी ठीक है और ना भी करेंगे तो भी ठीक है। बिमला। ये वैसे तो 4 अक्षर के शब्द जो होते हैं, 4 अक्षर के शब्द वो 2 बार में पढ़े जाते हैं, लेकिन यहाँ 3 अक्षर के कोई शब्द ऐसे आ जाते हैं कि 2 बार में पढ़ते हैं। बिमला, एक साथ क्या बोलेंगे? बिमला। तो हम यहाँ ए का प्रयोग कर देंगे तो भी ठीक है, ना भी करेंगे तो भी ठीक है। तो हम यहाँ ए का प्रयोग नहीं कर रहे, तो ले को बनाएंगे अंग्रेजी में एल से और आ की मात्रा बनाएंगे ए से। तो ये हो गया बिमला। चलते हैं आगे। भारत। अब देखो, भय को किससे बनाएंगे अंग्रेजी में? बी एच से। आ की मात्रा है, आ की मात्रा बनाएंगे ए से। रे को बनाएंगे अंग्रेजी में आर से। रे पे कोई भी मात्रा नहीं है, इसकी बगल में लगा देंगे ए। लास्ट में तय को अंग्रेजी में बनाएंगे टी से। तो ये क्या हो गया? भारत। प्यारे बच्चों एवं मेरे सभी साथियों, अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं ऐसी ही और एजुकेशन से रिलेटेड अपने चैनल पर वीडियो रोज़ाना लेके आता रहता हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी और एक और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।